नया कपड़ा तो आप किसी को भी खरीद के दे दीजिए, बट आपका पहना हुआ कपड़ा आपको कैसे देना है ये मैं आपको बताऊं, क्योंकि आपका बुरा करने वाला कहीं से भी आपका बुरा कर सकता है। बस एक चीज आपके हाथ में लगनी चाहिए। तो इस डब्बे में मैंने स्टोर किया है फिटकरी को। बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है और आने वाली किसी व्लॉग में मैं आपको शेयर कर दूंगी स्किन टाइटनिंग फेस पैक, ठीक है। तो वो मैं फिटकरी डाल के ही बनाऊंगी। और ये आंचल की स्टडी टेबल है और ये उसके ऑफिस से उसको गिफ्ट आया था जिसमें बैम्बू प्लांट है। तो बस पूरा सारा फर्नीचर मैंने क्लीन कर लिया है। वैसे अपनी टेबल वो ही क्लीन कर लेती है। तो प्लांट में कुछ सूखे पत्ते से मुझे नज़र आ रहे थे, बस उसी को मैं ले गई किचन में और पूरा क्लीन करके अच्छे से उसमें पानी चेंज करके मैंने वहाँ पे लगाया है। सो स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। तो व्लॉग में बनी रहिएगा, स्किप करके मत देखिएगा। आपके एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल का जो कमेंट काफ़ी बार आता है उसका आज मैंने आंसर किया है, ठीक है। यहाँ मैं तैयारी कर रही हूँ लंच बनाने की। तो अभी मैंने नाश्ता वगैरह कुछ भी नहीं किया था और बृहस्पतिवार का दिन है, तो नाश्ते में मैंने आज सत्तू नहीं लिया था, मैंने फल का ही नाश्ता कर लिया था। मैंने सोचा कि ब्रेकफास्ट करने बैठूं उससे पहले मैं दाल को चढ़ा देती हूँ। बना रही थी तड़के वाली दाल, जिसको हम तड़का बोलते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है और थोड़ा बढ़ा के ही बनाती हूँ, क्योंकि दूसरे दिन जो ब्रेकफास्ट करते हैं हम वो तड़के की सैंडविच का ही करते हैं। ब्रेड के भीतर में इसको लगा देते हैं अच्छे से और खूब बढ़िया से एकदम गोल्डन ब्राउन होने तक तवे पर सेक लेते हैं थोड़ा सा घी लगा के। तो बड़ी बढ़िया लगती है, बचपन से खाते आ रहे हैं हम ये। तो चलिए, जितनी मैंने ये मूंग की दाल ली है ये साबुत वाली है और आप समझ लो कि अगर 1 कटोरी मूंग की दाल है तो हाफ कटोरी से भी थोड़ी कम चने की दाल है। बस उसको मैंने अच्छे से धो के कुकर में डाल दिया है, नमक और हल्दी डाल के बस इसको मैं सीटी लगाऊंगी। अब इसमें कम से कम 7 से 8 सीटियाँ मुझे लगानी है ताकि चने की जो दाल है वो अच्छी तरह से पक जाए। मूंग की दाल तो पक जाती है बट चने की दाल में थोड़ा समय लगता है। तो 7-8 सीटी जब लग जाएगी उसके बाद भी इसका जो प्रेशर है वो मैं खुद से रिलीज़ होने दूंगी। तो दाल में 7-8 सीटियां लगाने के बाद में मैंने कुकर साइड करके रखा है और यहाँ सरसों का तेल गरम किया है। 2 तेज़ पत्ता डाल के मैंने प्याज और हरी मिर्ची डाल दी थी। हल्की सी गोल्डन ब्राउन हो गई है प्याज। ये 2 टमाटर मैं इसमें डाल रही हूँ, मीडियम साइज़ के ही हैं। और ये दाल आप बना के देखिएगा, इसको हम लोग तड़का बोलते हैं। और कोलकाता में छोटे से छोटा जो कहते हैं ना होटल क्या, छोटी सी दुकान में भी जो खाना मिलता है उसमें भी तड़का रोटी ज़रूर से मिलती है, फेमस है यहाँ पर। तो बस इसमें मैंने 2 टमाटर डाले हैं, साथ ही मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है और अच्छी तरह से मैं इसको चला रही हूँ और थोड़ा सा पानी डाल दूँगी ताकि मसाले जले भी ना और अच्छे से पक भी जाएं। बस मैंने हल्का सा पानी डाल के इसको ढक दिया है। थोड़ा सा नमक भी डाल दिया था मैंने ताकि प्याज और टमाटर वगैरह अच्छे से सॉफ्ट हो जाते हैं जल्दी। बस इसको थोड़ा सा मैश करने के बाद में जो बॉईल की थी मैंने दाल को उसको डालूंगी इसमें।
तो दाल डालने के बाद में यहाँ पर मैं डाल रही हूँ नमक। अब नमक मैंने दाल में भी डाला था जब मैंने बॉईल करने के लिए रखा था, और पानी उसी हिसाब से मैं दाल में डालती हूँ ताकि दाल पक भी जाए और थोड़ा पानी भी रहे, क्योंकि इसको पकाना होता है थोड़ा स्लो गैस पर। तो एक बोलते हैं ना लिसलिसापन आ जाता है तड़के की दाल में, वो ज़रूर से आना चाहिए, उससे और भी अच्छा टेस्ट आता है। बस मैंने थोड़ी देर के लिए स्लो गैस पर इसको रख दिया है, और फिर जो किचन काउंटर जो है वो काफ़ी मैसी सी हो जाती है। वहाँ आप देख रहे हैं कि चावल भी बन चुके हैं, एस्ट्रो का खाना बन गया। मैंने करेला फिर से बनाया अपने लिए, तो वीक में शायद 3 बार तो मैं करेला बनाती ही हूँ, और इतना बनाती हूँ कि जैसे आज खा लिया और कल दोपहर में भी खाया मैंने, इतना मैं बनाती हूँ। और करेला मैं ही खाती हूँ अपने घर में। मैं इसलिए नहीं कि मैं डायबिटिक हूँ तो करेला फ़ायदेमंद है, बट मुझे बहुत पसंद है ये करेला जो है। सब्जियों में मुझे करेला बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ थोड़ी देर बैठी, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, और ये मेरा बच्चा आ जाता है जब मैं बैठती हूँ तो मेरे पास में आ जाता है। देखिए कितना मासूम होके मुझे देखता है, और जितनी बार मैं इससे कोई बातें करती हूँ पूरी ध्यान से सुनता है कि मम्मी क्या बोल रही है। तो बताइए अब आप कैसे प्यार नहीं आएगा इस पे। चलिए, एस्ट्रो की तरफ से आप सभी को राम राम जी। मेरा एस्ट्रो ऐसे ही राम राम करता है। अभी मैं इसको इन दिनों थोड़ा जय जय करना सिखा रही हूँ और नमस्ते करना सिखा रही हूँ। जब पूरा सीख जाएगा ना तब आपको ज़रूर से दिखाऊंगी उसको। देखिए, जो हमारे घर में पेट होते हैं ना, उनको ट्रीट से ही सिखाया जाता है। फ़िलहाल मैं ट्राई कर रही हूँ, शायद सीख जाएगा जल्दी। बस इसको कम से कम 10 मिनट ये पका है स्लो गैस पर, और एक साइड में मैं रोटियाँ भी बना रही हूँ। साइड में आप तवे पर देख सकते हैं कि रोटी डाली हुई है मैंने, और ये पक गया है। बस ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि रखा रखा भी थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। गरम मसाला और हरा धनिया मैंने डाल दिया, और जब आप इसको परोसें तो फिर इसमें थोड़ा सा घी डाल के परोसिए। तो लंच बन चुका था हमारा, और मैंने क्लीन कर दिया था किचन। उसके बाद में मैं आई हूँ यहाँ पर वॉशिंग मशीन लगाने के लिए, और फिर मैंने सोच के रखा हुआ था कि 2-4 दिन हो गए हैं अभी मैं मम्मी के वहाँ पर गई नहीं हूँ, पापा से भी मुझे मिलना है। तो दोपहर में थोड़ा अपना वीडियो का काम किया, सोई तो नहीं, इतना समय मिला ही नहीं, और फिर शाम को गई हूँ पापा मम्मी से मिलने के लिए। तो अभी कुछ 5:30 ऐसा टाइम हो रहा था शाम का, तो मैं आ गई। मम्मी ने बोला कि आजा, मैं चाय बनाती हूँ तो साथ में ही बैठ के पी लेंगे। बट मुझे आने में थोड़ा सा लेट हो गया, तो मम्मी पापा तो चाय बिस्किट खा चुके हैं शाम की, बस मेरे लिए रखी हुई थी। ठंडी सी लग रही थी मुझे, तो यहाँ ओवन में लगा के मैंने गर्म किया है। अभी मम्मी फ़िलहाल कुछ काम करवा रही हैं अपने घर में, कुछ एक्स्ट्रा कुछ काम करवाया है। जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना तब आपको दिखाऊंगी। और कुछ घर के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ मम्मी ने बनवाई है, तो वो भी जब पूरा जैसे फिटिंग्स हो जाएगा, सब लग जाएगा, तो आपको दिखाऊंगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको पसंद ना आए, इतना ज़्यादा खूबसूरत है। तो बस यहाँ चाय गर्म हो गई है, आराम से अपने मम्मी पापा के पास बैठ के मैंने चाय पी है। काफ़ी देर में बैठ के बात करती रही हूँ, और अभी इन दिनों कुछ समय से टच वुड मेरे पापा की तबीयत एकदम अच्छी है, बिल्कुल स्वस्थ हैं मेरे पापा। और बस माँ बाप अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, और क्या चाहिए। मेरे मम्मी पापा के चेहरे पर जब मैं स्माइल देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि हाँ, सब कुछ ठीक है। तो बस यहाँ थोड़ी देर बैठी रही, उसके बाद में फिर पापा तो अंदर जाके लेट गए। और देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि मम्मी का जो किचन है, इसमें वाइट कलर का ये ग्रेनाइट लगा हुआ है, बट जो सिंक है वो ब्लैक कलर की है। अब ये इतनी गंदी नहीं लगती है, जैसे मेरी हो जाती है वाइट में, जैसे हल्दी के दाग हैं, कुछ भी है, बर्तन धोते हैं वो इतनी जल्दी दिखने लगते हैं, आपने देखा ही है। तो ऐसा ही कुछ मैं सोच रही हूँ, बट आप में से बहुत से लोगों ने ये भी सजेशन दिया है कि स्टील का लगवा लीजिएगा। तो चलिए, दीपावली के समय देखूँगी। और ये है तोत्तो मतलब बंगाली में जैसे बेटी के ससुराल से आता है, तो ये मम्मी के पड़ोसी ने दिया है, उनकी बेटी के ससुराल से आया हुआ था। तो कुछ पूजा पाठ होता है, तो मम्मी पापा भी प्रसाद और पूड़ी सब्जी वगैरह जो भी रहता है सब भेजते हैं उनके यहाँ, तो उनके यहाँ से भी आया था। बस वही मैं लगा रही थी फ्रिज में।
और अब मिल रही हूँ आपसे डायरेक्ट नेक्स्ट डे मॉर्निंग। नहा ली हूँ और पूजा कर लूँ, उसके बाद आपको बताती हूँ कि हमारे जो पहने हुए कपड़े होते हैं तो उनको जैसे आपको किसी को देना है, बहुत से लोग जो घर में हाउस हेल्पर होती हैं उनको देते हैं, किसी गरीब को देते हैं। मैं देने के लिए मना नहीं कर रही हूँ, आप खूब दीजिए, खूब हेल्प कीजिए, खिलाइए पिलाइए, मदद कीजिए गरीबों की, मैं वो चीज़ नहीं बोल रही हूँ, आप आराम से दीजिए। बट कुछ एक नियम होता है, उस हिसाब से आप अपने पहने हुए कपड़े, नया कपड़ा तो आप किसी को भी खरीद के दे दीजिए, बट आपका पहना हुआ कपड़ा आपको कैसे देना है ये मैं आपको बताऊंगी। छोटी सी बात लगती है मगर इससे इतनी बड़ी दिक्कतें आ जाती है। लाइक आपने पहना, बस धो के रख दिया अलमारी में और अलमारी ठीक की, साफ की, या बहुत समय से हमारे मतलब दिमाग में नजर में रहता है वो कपड़ा कि अब ये नहीं पहनना है, किसी को देना है। सबसे मेन चीज तो ये है कि फटा पुराना कपड़ा मत दीजिए, पुराना भले ही दीजिए मगर फटा हुआ खराब कपड़ा मत दीजिए। जिसको आप नहीं पहन पा रहे हैं उसको दूसरा कैसे पहनेगा। तो कपड़ा कभी भी अपना पहना हुआ आपको किसी को देना है तो अच्छी कंडीशन में दीजिए, ताकि सामने वाला बंदा उसको पहने अच्छी तरीके से। पहनेगा तो आपको दुआएं ही देगा। जो खराब चीज, खराब कपड़ा आप नहीं पहन पा रहे वो सामने वाला कैसे पहनेगा। एक तो ये, और दूसरा वो जो कपड़ा आप पहन रहे हैं, लाइक मैं ये सूट पहन रही हूँ, भले ही 1 सप्ताह बाद या 10 दिन बाद पहन रही हूँ, बट पहन तो रही हूँ। मेरा जो ऑरा है वो इसमें है, ठीक है। बहुत छोटी सी ये बात है बट आपको जरूर बोलूंगी, खुद के आंखों से देखा है, एक्सपीरियंस किया है। और आपने तो सुना ही होगा बंगाल का जादू। तो ये जादू सिर्फ बंगाल में नहीं होता है, क्योंकि आपका बुरा करने वाला कहीं से भी आपका बुरा कर सकता है, बस एक चीज आपके हाथ में लगनी चाहिए। ठीक है, चलिए बेल भी बज गई, पूजा करने जा रही हूँ, उसके बाद इसके बारे में आपसे बात करती हूँ। सुबह का समय है, आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। पूजा हो गई, फिलहाल पंखा बंद कर दिया है, आपसे बात करूंगी, नहीं तो फिर आवाज नहीं आती है ठीक से। ठीक है, तो मैं जहां बात को अधूरा छोड़कर गई थी कि आपके पहने हुए जो कपड़े हैं वो किसी को भी ऐसे ही धो के या अलमारी से निकाल के मत दीजिए। देखिए, मैंने बहुत सी चीजें अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस की हैं। आपकी छोटी से छोटी चीज, आपके कपड़े हो गए, चलिए बाकी चीजों के बारे में बाद में बात करूंगी, सिर्फ कपड़े के बारे में आज करती हूँ बात। कि कपड़ा हो गया तो कपड़ा एक ऐसी चीज है जो आप किसी के भी हाथ में ऐसे ही नहीं लगना चाहिए। ठीक है, खराब नहीं, बहुत कुछ खराब आपके लाइफ में कर देगा, फिर कुछ भी सही नहीं रहेगा। मैं सिर्फ आपको बोल रही हूँ कि आपके पहने हुए कपड़े भले ही आपने धोए हुए हैं, उसको एक बार नमक के पानी से जरूर धो लीजिए। खड़ा नमक है तो बहुत अच्छा है, वरना सेंधा नमक से धो लीजिए, वो भी नहीं है तो नॉर्मल नमक से धो लीजिए। धो के सुखा के फिर उसको आप दीजिए। और धुल भी गया है वो भी अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो लोबान और गूगल की जो धूप हम अपने घर में देते हैं, उस कपड़े में आप वो धूप दिखा दीजिए और फिर दीजिए। सबसे अच्छा है कि आप नमक के पानी से कपड़े को धोने के बाद सुखा के उसको दीजिए, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। आपके सिर्फ कपड़ों से ही कितना कुछ हो सकता है आपके साथ में, अंदाजा भी नहीं रहता है इंसान को। मैं एक बहुत ही अच्छी चीज आपको बता रही हूँ और बहुत ही एक्सपीरियंस के साथ बता रही हूँ। देखा है मैंने रियल में कि होता है। कहते हैं ना कि आपके कपड़ों से, बालों से, सब, अरे कुछ नहीं, मैं नहीं मानती, नहीं, होता है, मान लीजिए कि होता है। ठीक है, डरा नहीं रही हूं, एक अच्छी बात बता रही हूं जो मैं भी फॉलो करती हूँ। बाकी मैं आपको कोई इंसिस्ट नहीं कर रही हूँ कि मैं जो बता रही हूँ वो आपको फॉलो करना ही होगा।
कुछ अच्छा है इसमें, कुछ नहीं बहुत कुछ अच्छा है, इसलिए आपको बता रही हूँ। चलिए फिलहाल कहीं निकल रही हूँ जरूरी काम से मम्मी के साथ, ठीक है। चलिए इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा और शेयर करना भी मत भूलिएगा, तभी जब आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।